केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में पंचायत चुनाव की अधिसूचना उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में लागू हो जाएगी और पंचायत चुनाव के सभी धुरंधर एक दूसरे को सह और मात का खेल देने के लिए लग जाएंगे। कौन विकास किया, किसने लूटा, किन पर लगेगा आरोप, तमाम मुद्दे पर बात करेंगे पंचायत के प्रतिनिधि या भावी मुखिया प्रत्याशी हो या समिति प्रत्याशी। एक दूसरे के ऊपर आरोपों की झड़ी लगाने का समय है कि किसने विकास किया, किसने काम किया। कुछ काम भी किए हैं, कुछ नहीं भी किए। इसी कड़ी में आज हमारी चुनावी यात्रा, पंचायत चुनाव की यात्रा गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड के अमोर पंचायत में। और अमोर पंचायत के एक ऐसे शख्स जिनका अगर बात करें तो उनका झारखंड में भी लगभग हर जगह चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं कैसे होती है? चर्चाएं एक शिक्षा क्षेत्र में अपने आप को अग्रणी भूमिका निभाने के रूप में। इनका नाम है निरंजन सिन्हा, जो कि माउंट लिटराजी देवघर स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और उनका एक विद्यालय सिन्हा इंटरनेशनल जो मेहरमा में भी अवस्थित है। माउंट लिटराजी देवघर के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है, लेकिन अब इनकी रुचि यूं कहें इनकी रुचि तो समाज सेवा में बहुत पहले से है, लेकिन अब इन्होंने अमोर पंचायत जहां के निवासी हैं वहां की विकास करने को ठाना है। तो जानेंगे आखिर अमोर पंचायत से चुनाव लड़ने का क्या मकसद है। पहले तो केलांचल न्यूज को मैं माउंट लिटराजी स्कूल एवं सिन्हा इंटरनेशनल स्कूल मेहरमा की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसा व्यक्ति तक आप पहुंचने का काम किए, इसलिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे चुनाव की बात है, निरंजन सिन्हा एक समाज सेवी, पूरे विधानसभा के लोग, पूरे गोड्डा लोकसभा के लोग ये बात को जानते हैं कि हमेशा चाहे जिस भी प्रकार का समाज का सेवा हो, एक समय था कि जहाँ भी महारुद्र जब होते थे तो निरंजन सिन्हा जी फीता काटते थे। चूँकि हम लोग चाहते हैं कि समाज किसी तरह आगे बढ़े, आज सिन्हा इंटरनेशनल स्कूल मेहरमा में देने का एक ही उद्देश्य था कि हम इस धरती पर, मिट्टी पर जन्म लिए मेहरमा, यहाँ एक अच्छा विद्यालय हो, रूरल क्षेत्र, गांव के देहात के बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के यहाँ से निकलें, जिससे हमारे भारत देश का निर्माण में सहयोग करें, हमारा देश मजबूत हो, भारत मजबूत हो। जनता, अमोर पंचायत की जनता निरंजन सिन्हा को वोट क्यों करेगी? देखिए, पंचायत चुनाव में मैं अपनी वाइफ मधुमाला सिन्हा को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम भी अमोर पंचायत के एक सदस्य हैं, लेकिन पिछले 10 साल में जो पंचायती राज में हमको लग रहा है कि झारखंड में पहला अमोर पंचायत होगा कि लूट खसोट, यानी सरकार जितना राशि दिए हैं, मुझे लग रहा है कि 20% भी समाज में नहीं उतारा गया है। सारा राशि जो है मुखिया डकार लिया। अब इसमें कौन कौन मिले हुए हैं ये तो जांच का विषय है। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, मैं झारखंड सरकार से निवेदन करूंगा और गोड्डा के डीसी साहब को निवेदन करूंगा। विकास का जो राशि जहां जहां से जिस फंड से आया है अमोर पंचायत में, ये सारा राशि जांच होनी चाहिए कि रियल में एनके सिन्हा सही बात बोल रहे हैं कि जमीन पे सही में काम नहीं हुआ है। ये जांच का विषय है और ये जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा अगर कोई इस तरह डकार लेते हैं
तो कहीं न कहीं हमारे समाज में कमी आएंगे, चाहे वह पुल पुलिया की बात हो, रोड हो, नाला हो, किसी गांव में लाइट का व्यवस्था नहीं है, और ये पता चल जाएगा कि अमोर पंचायत रियल में विकास नहीं हुआ, ऐसा को डकार गया है। यह सब चीज अगर मुझे अमोर पंचायत के जनता ने मधुमाला सिन्हा को चुनते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अमोर पंचायत सिर्फ जिला ही नहीं है, ये पूरे झारखंड में एक पहचान होगा और इसका विकास होगा, बड़े पैमाने पर विकास होगा। क्योंकि यहाँ पे एक आप लोगों को जानकारी होगा कि हमारे यहाँ एक ढोलिया नदी है जो कि यहाँ से लेके ठाकुर गंगटी तक जुड़े हुए हैं, उससे कई नहर बना हुआ है, बट उनका विकास नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, निकास नहीं है। आज लोग कहते हैं कि प्याज कहाँ से आता है, तो नासिक से आता है। तो नासिक में क्या है, काली मिट्टी है। मेरे यहाँ भी नदी के दोनों बगल काली मिट्टी है। अगर वहाँ कलवट हो जाए तो मुझे लग रहा है कि हम भी अपने समाज और अपने इलाके को नासिक बना सकते हैं। ये सब विषय है विकास का। मैंने इस मुद्दे पर निशिकांत जी से भी बात किए हैं कि ठाकुर गंगटी से लेकर के जो है सीमानपुर तक में कम से कम 8-10 ठो कलभट बना दिया जाए। पानी का रुकावट होगा तो दोनों बगल आराम से लोग पंपी सेट से खेती कर सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं। और काली मिट्टी है इसलिए प्याज बैठेंगे, और कुछ लोग खेती कर रहे हैं, उनको अंदाजा भी है कि यहाँ पर रियल में खेती हो सकते हैं। अच्छी सोच है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको जनता चुनाव जिताती, मतलब मधुमाला सिन्हा को अगर जनता चुनकर अमोर पंचायत की मुखिया बनाती, 10 ऐसे काम जो आप अमोर पंचायत के लिए करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो सरकार का जो विकास करने के लिए फंड देता है वो धरातल पर उतारेंगे, और हमारे सोसाइटी और हमारे ट्रस्ट भी हैं, हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से उसको 100 रुपया दे दिया जाता है और उसका पैसा निकाल लेते हैं। तो ये सब जो चीज हैं ये अमोर पंचायत में नहीं होगा। जो आदमी रियल काम करेंगे रियल पैसा उठाएंगे, और ये सब जो सरकार की तरफ से आज भी भाई देखते हैं कि अमोर पंचायत में अभी भी 30% फूस का घर है। तो हम बोले भाई ऐसा क्यों? तो बोला सर हम 15,000 रुपया देंगे मुखिया जी को तब ना हमारा आवास पास होगा। और आपको बता देते हैं कि अमोर पंचायत में कुछ ऐसे भी घर हैं जिसके पास पक्का का ऑलरेडी पहले से मकान है, और उसका इंदिरा आवास पास हो गया क्योंकि उसके पास 15,000 रुपया है, मुखिया जी को जो दिए और पास हो गए। जो गरीब आदमी जो नहीं दे पाए, आज भी फूस के घर में रह रहे हैं, आज भी वो काफी कठिनाई से अपना जीवन को पाल रहे हैं, और वैसे व्यक्ति को हम आगे लाने का काम करेंगे। आज हमारे खिरौंदा में आज से 2 साल पहले हम ऐसे राउंड मारते हुए पंचायत भ्रमण कर रहे थे। एक वहां के जादव जी है जो भगवान उनको कोरी कुष्ठ हाथ में हो गया है, पति पत्नी, मतलब 80 से 85 बरस उम्र होंगे बुजुर्ग का, और वही 2-4-5 बरस बूढ़ी माता का होंगे। और वह उसके पास ना फूस का घर था, वो दीवार में छिप करके रहते थे। तो वहां के कुछ लोगों ने हमको कहे कि सिन्हा जी कम से कम इनको 5 गो चदरा दे दीजिए, किसी तरह बरसात में रहेंगे। धनी यादव नाम याद आ गया। मैंने तत्काल तुरंत उनको 5,000 रुपया दिए और चदरा मंगवा दिए और कुछ इलाज के लिए मदद की। 10 लाख का बिल बना लेते हैं और पोता पोती करके उसको जो है रंग पेंट हल्का करके और बिल उठा लेते हैं। कुछ मुखिया लोग जो है इस एम को बना लेते हैं कि हम बनेंगे तो जितना भी खर्च किए हैं उसको हम अपना पहला महीना निकालने का काम करेंगे।
तो हम तो इतना जरूर कहेंगे कि सरकार से आग्रह करेंगे, प्रशासन से आग्रह करेंगे और गोड्डा के डीसी साहब से भी आग्रह करेंगे कि अमूर पंचायत जांच करवाइए। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें पंचायत में आवास, पेंशन, राशन कार्ड, डीलर की मनमानी, इन पर कैसे रहेंगे? देखिए, सरकार के तरफ से जो डीलर लोग अनाज पानी या तेल जो भी लोग आते हैं, वो सिस्टम से उसको बदलना होगा, क्योंकि निरंजन सिन्हा को कोई खरीद नहीं सकते। निरंजन सिन्हा कोनो बिकाऊ आदमी नहीं है, इसलिए यहाँ तो कोई लेन देन की बात होने वाले नहीं है। किसी भी जनता से 1 रुपया लेने की बात नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर ब्लॉक से कोई फॉर्म की बात होगा तो हम अपना स्वयं अपना पैसा से फॉर्म को प्रिंट करवा करके लोगों को देंगे, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे इंदिरा आवास की बात हो, चाहे लाल कार्ड की बात हो। जिस तरह अभी नरेगा में आपको क्या बता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति कभी कोदाली नहीं उठाया होगा, उस सबका नरेगा में नाम है। पिछले 30 साल से पूरे विधानसभा में जो भी गरीब परिवार से बेटी की शादी होते हैं तो हम उसको कुछ ना कुछ अपने तरफ से जो होता है मदद करते हैं। उसी तरह का हमने पंचायत में भी कुछ ना कुछ मदद करते रहते हैं और सरकार का जो फंड है वो रियल में ज़मीन पे उतारेंगे और 100% विकास करके 5 साल में इस अमूर पंचायत को ऊंची शिखर पे पहुंचाएंगे और सभी समाज को आगे लेके जाने का। शिक्षा के लिए तो आप काम करते हैं, पंचायत में शिक्षा का स्तर में सुधार, उसके लिए क्या करें? अभी जैसे मैंने अभी अमूर पंचायत के 2 बच्चों को हम मुफ्त पढ़ाने के लिए +2 तक लिए हैं अपने स्कूल सिन्हा इंटरनेशनल स्कूल में, वेलफेयर के तरह उनको पढ़ा रहे हैं। एक नीमा का सुनील मंडल जी हैं, उनका भतीजा है। एक अभी हाल में ही नरेगा के तहत आप लोगों को जानकारी होगा कि कुआं खोदने में प्रमोद यादव खिरोंदा का एक्सपायर हो गए, अभी मात्र 1 महीना हो रहा है। मुझे लगा कि अभी बाल बच्चे 3 को छोड़ के गए हैं, एकदम कम उम्र के प्रमोद यादव थे, तो एक बच्चा उनका भी हम अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए लिए हैं और वो दोनों बच्चे क्लास आ भी रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए देखिए, स्वास्थ्य जो है अमूर पंचायत में हमारे यहाँ एक पंचायत भवन है। जो लोग मुखिया आते हैं तो उसको रिपेयरिंग में खर्च कर देते। सिन्हा जी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक योजना चलाई हुई है। ऐसे तो हम बताए थे कि जब मधुमाला सिन्हा मुखिया बनेंगे तब से योजना चालू होगा, लेकिन जिस दिन घोषणा किए नवंबर से, तो लोग उस घोषणा को तुरंत मान लिए, तो हम उसको लागू भी कर दिए। बहुत बड़ी बात। जो भी हमारे पंचायत में गरीब लड़की की शादी होते हैं उसको 5100 रुपया हमारे वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मिलता है। और जो अकस्मात कोई किसी तरह का घटना घट गया, कोई डेथ कर गए, और वैसे बेसहारा लोग हैं जिसको कि अचानक जो है कहलगांव ले जाने के लिए कफन का उनको काफ़ी कठिनाई होते हैं, तो वैसे लोगों को हम 5000 रुपया सहयोग करते हैं। और यह सहयोग अगर जनता चाहेंगे तो हमको लग रहा है कि जब तक एनके सिन्हा जिंदा रहेंगे तब तक ये लागू रहे। चलिए, जनता से, अमूर पंचायत की जनता से क्या कहना चाहिए? अमूर पंचायत के जनता से मैं एक ही आग्रह करेंगे और विनती करेंगे और हाथ जोड़ करके, कर जोड़ करके भी उनको हम समझाने का कोशिश करेंगे कि निरंजन सिन्हा को कोई मुखिया बनने का शौक नहीं है। मैं एक जरिया खोजता हूं कि अमूर पंचायत का आखिर विकास कैसे होगा। इसलिए मैं चाहूंगा
विनती करके, रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके कि आप मधुमाला सिन्हा को सभी लोग वोट दें और इस व्यक्ति को बनाने से निरंजन सिन्हा को एक राइट हैंड मिलेगा, जिससे कि हम उस ऊंचाई तक अपने अमूर पंचायत को पहुंचा सकें। निरंजन सिन्हा को कुछ चाहिए नहीं, निरंजन सिन्हा को सिर्फ और सिर्फ अमूर पंचायत का विकास चाहिए। विकास कैसे होगा, कैसे करना है, ये हमें पता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अमूर पंचायत की जनता का सेवा करना है और अमूर पंचायत की जनता से हाथ जोड़कर विनती है एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और राज्य में, जिले में अमूर पंचायत का नाम ऊंचा कर सकें। देखिए, मैं अमोर गांव, नीमा, खिरोंदा, भूरी कित्ता, आधा बहरा और आधा शांति नगर, 5 साल में 99% समस्या हम खत्म करेंगे। चाहे वह एमपी की फंड की बात हो, उसको भी हम लाने का काम करेंगे, रोड लाइट लगवाएंगे। पंचायत ही नहीं, विधानसभा का समस्या सॉल्व हो। आज सोनपुर डैम है, भोरा डैम है, आपका ये जो ठाकुर गंगटी से एक बीचे बीच बुधवा चक होते हुए जो एक जगह निकला है, अगर ये सब में पानी का रुकावट का व्यवस्था हो जाए तो मुझे लगता है कि मागामा विधानसभा भी एक पहचान बन जाए और आने वाले समय में जरूर पहचान बनेंगे। जब भी मुझे मौका मिलेगा पंचायत से लेकर विधानसभा तक में, तो इस जगह को जरूर हम अपने आप में मेहनत करके इसको जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे। जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे। विकास और विकास, सिर्फ विकास। ना हमें लोभ है, ना लोभ करेंगे, ना लेना है, ना किसी को खिलाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ विकास करना है। मैंने और भी 1-2 चीज की घोषणा की है, जैसे वो मुखिया को शायद, मुखिया बनने के बाद शायद ब्लॉक से उनको कुछ 1-8 हजार रुपया मिलते हैं महीना, 2500 रुपया। तो पर मंथ वो 2500 रुपया पंचायत में गरीब की लड़की की शादी हो या गरीब की लड़की की पढ़ाई में हो, प्रत्येक माह हम लोग जैसे 5 गांव से 5 बच्चे को बुला करके, 5 बच्चे बुला करके और उसको गोटी लगा देंगे। गोटी के तहत जिसको नाम आएगा उस बच्ची को पढ़ाई के लिए प्रत्येक माह 500 जो नहीं जितना पैसा मिलता है, 2500 जो भी पैसा मिलता है, मुझे सरकार का 1 रुपया नहीं चाहिए, नहीं जनता का 1 रुपया चाहिए। जितना भी राशि है वह समाज के लिए है और जो भी राशि मिलेगा वो बच्चे की पढ़ाई में खर्च करेंगे। ना जनता का पैसा चाहिए, ना सरकार का पैसा चाहिए। सरकार का जो मानदेय एक मुखिया को छोटा सा निर्धारित किया गया है, वो भी पंचायत के बच्चे के शिक्षा में डोनेट कर देंगे। यही कहना है निरंजन सिन्हा जी का। और पंचायत में विकास और विकास, ना लेंगे, ना लेने देंगे, ना मुझे चाहिए, ना लेंगे के नारे के साथ चुनावी मैदान में है। उम्मीद है जनता सही फैसला उचित समय पर लेगी। धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।